नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी कि जिससे ना कि आपको क्विल्टिंग करने में प्रॉब्लम होगी और ना ही उसको सिलने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप नया-नया भी बैग बनाना सीख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देख के बड़ा सा ट्रैवल बैग आसानी से बना लेंगे। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है, जो कि सोफ़ा कवर वगैरह बनाने के काम में आता है। आप चाहे तो पर्दा का कपड़ा या कोई भी फैब्रिक लेके इस बैग को बना सकते हैं। बैग के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक पॉकेट बड़ा सा बैग के अंदर है, इसके अलावा 2 पॉकेट इसमें सामने की तरफ है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ये बैग बनकर रेडी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को। सबसे पहले हमें बैग बनाने के लिए सभी पीसेस को क्विल्ट करना रहता है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर और फ़ोम। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं और हाफ इंच मोटा फ़ोम इसमें लगा है। तो ये टोटल 6 पीस मैंने रेडी किया है, क्विल्ट किया है, अस्तर फ़ोम लगा के इस तरह से सीधी सिलाई दोनों साइड से कर ली है। अब सबसे पहले ये दोनों जो पीस है इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये दोनों जो पीस है ना, ये बैग के साइड में लगेगा। तो ये दोनों साइड में लगेगा। इसका नाप आ रहा है, लंबाई 12 इंच और चौड़ाई भी इसकी 12 इंच। 12 बाई 12 का ये 2 पीस पहले मैंने रेडी कर लिया है। अब ये 2 को साइड में रखते हैं। इसके अलावा ये 4 पीस और है, ये चारों बिल्कुल बराबर हैं। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो है 20 इंच और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। 20 बाई 12 का इस तरह का 4 पीस हमें रेडी करना है। अब ये जो 4 पीस है ना, इसमें से कोई सा भी 2 पीस हमें लेना है जिसमें कि बेल्ट लगाएंगे। तो रेडीमेड बेल्ट यूज़ करी हूँ मैं। आप चाहें तो ना इसी सेम कपड़े का भी बेल्ट बना कर इसमें लगा सकते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट है, दोनों की जो लंबाई है वो है 54 इंच। 54 इंच लंबा 2 पीस ये बेल्ट मैंने लिया है। अब इसको बैग में कैसे लगाना है बता देती हूँ। तो साइड से 4 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों साइड से इसमें पहले 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है और ऊपर से ना 3 इंच पे। तो ये ऊपर जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया है वहीं तक बेल्ट को सिलना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लें, साइड से 4 इंच पे और ऊपर से 3 इंच पे। तो अब ये जो निशान हमने लगाया है उसके बगल में बेल्ट को रख के और फिर इसको सिल लेना है। इस तरह से रखेंगे और ये ऊपर जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया वहीं तक बेल्ट को सिलना है, पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है। तो ये दोनों पीस में बेल्ट मैंने लगा लिया है, दोनों में बेल्ट लग गया है। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेना है जिसमें कि हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ये एक पीस मैंने ले लिया है और ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 2 इंच पे निशान लग गया है। अब जो 2 इंच पे निशान लगा है ना, उसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद 20 इंच लंबा जिप हमें लेना है, जो कि इसमें लगाएंगे। और इसमें देखिए 2 रनर इसमें मैंने पहले से लगा के रखा है। दोनों अलग अलग साइड से रनर को लगाना है, क्योंकि सामने की तरफ 2 पॉकेट में बना रही हूँ। तो बैग के ऊपर देखिए पहले जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। रनर को बचाते हुए सिलना है, नहीं तो सुई टूटने का डर रहता है। अब इसको भी देखिए ऊपर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जिप लग गया है। इसके बाद हमें प्लेन कपड़ा लेना है इसी के बराबर का पॉकेट बनाने के लिए। तो ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। अब इसको दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से बराबर सिल लेना है। अब इसको चारों साइड से सिल लेते हैं।
अब ये सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है साइड से सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो अभी तो ये एक पॉकेट है, चाहे तो आप बड़ा सा एक पॉकेट भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें 2 पॉकेट बनाने के लिए बीच से इस तरह से फोल्ड करके और बीच से एक सिलाई करनी पड़ेगी, तो इससे 2 पॉकेट बन जाएगा। तो आपको जैसा पसंद हो, अगर आप एक पॉकेट रखना चाहते हैं तो बीच में सिलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 2 पॉकेट लगाना चाहते हैं तो बीच में इस तरह से सिलाई कर लें। तो अब ये देखिए, ये सामने की तरफ 2 पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद एक जो दूसरा वाला पीस है उसको लेना है, उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, इसकी जो लंबाई है ना वो है 13 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11.5 इंच, 13 बाई 11.5 इंच का ये एक पीस मैंने लिया है। अब इसमें 13 इंच लंबा जिप लेना है, और कपड़े के ऊपर पहले जिप को उल्टा रखना है और इसको सिल लेना है। अब इसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग चुका है। अब इसको क्या करना है, बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इसमें सेंटर में निशान लगाने के बाद जो बैग है उसमें भी बीच से फोल्ड करके सेंटर में नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। अब ये जो दोनों निशान है ना, ये अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है, तो इसलिए हमें इसमें अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो ये निशान लग गया है। अब क्या करना है, ये जो पॉकेट है इसको और फिर बैग को, जो निशान हमने लगाया है, दोनों को मिलाते हुए और दोनों किनारे से इसको मोड़ते हुए सिल लेना है। अब यहाँ देखिए, किनारे से एक बार इसको अंदर की तरफ मोड़ के तब सिलना है। अब ये बेल्ट और पॉकेट लग चुका है। इसके बाद जो तीसरा वाला पीस है उसको हमें लेना है। अब दोनों को साइड में रखते हैं। अब ये जो तीसरा वाला पीस है इसमें हमें ऊपर की तरफ ये कवर बनाना है इसका। तो ये बीच से फोल्ड करके और फिर 2 बराबर भाग में इसको कट कर लेना है। अब जो कट करने के बाद यहाँ पर 20 इंच लंबा जिप लेना है और इसमें लगाना है। अब कपड़े के ऊपर वैसे ही जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है, फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब कपड़े का दूसरा भाग लेना है, जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। तो ये ऊपर की तरफ भी 2 रनर इसमें मैंने डाला हुआ है। अब इसको भी इस तरह से पलट कर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग गया है। जिप लगाने के बाद सारे पीसेस को हमें आपस में जोड़ना है बस अब। तो अब इसको देखिए, जो जिसमें अंदर की तरफ पॉकेट लगा है ना उसको लेना है, और फिर दोनों को इस तरह से उल्टा इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। और रनर जो हमने ऊपर की तरफ लगाया है ना, इसको बचाते हुए सिलना है इसको। तो इस तरह से देखिए, ये ऊपर की तरफ सिल लेना है पहले दोनों को मिलाकर। अब ऐसे जोड़ते चलेंगे और पाइपिंग साथ साथ करते चलेंगे, जिससे कि हमें सिलने में आसानी हो और फिर ये फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो कोई सा भी अगर आपके पास साड़ी का इस तरह का लेस हो ना, तो उससे पाइपिंग बहुत अच्छी होती है और आसान भी रहता है। अब ये बैग के ऊपर कपड़े को जहाँ पर सिलाई हुआ है ना, वहाँ पर इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद दूसरी तरफ पलटना है इसको, और फिर डबल फोल्ड करके सिलना है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको सिल लेना है। तो इसी तरह से जैसे जैसे सिलते जाएंगे ना, वैसे वैसे पाइपिंग इसमें साथ साथ करते जाएंगे। अब ये एक भाग जुड़ गया है। अब दूसरा जो भाग है जिसमें सामने की तरफ पॉकेट बना है ना, उसको लेना है और उसको ये ऊपर जो कवर हमने बनाया है उसमें दूसरी साइड मिलाकर सिलना है। इस तरह से देखिए, दोनों का जो सीधा साइड है वो एक तरफ रहेगा, इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। अब जैसे कि हमने वो पाइपिंग किया था वैसे ही इस पर भी पाइपिंग कर लें। अब ये देखिए, दोनों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है, तो ये 3 भाग जुड़ गया है ना। अब हमें जो चौथा वाला पीस है उसको लेना है और उसको ये दोनों साइड मिलाकर नीचे की तरफ और सिल लेना है। तो ये
बेस हो गया बैग का। पहले ये एक साइड सिल लेंगे, फिर दूसरी साइड इसको मिलाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेना है। और सिलने के साथ साथ इसमें भी पाइपिंग करते चलेंगे। इस तरह से ये किनारे से दूसरे किनारे तक इसको सिल लेते हैं। अब ये चारों भाग जुड़ गया है। अब इसमें भी देखिए पाइपिंग कर लेना है, जैसे कि बाकी के दो में किया था। तो ये देखिए चारों में ये पाइपिंग हो चुका है। अब केवल साइड वाला जो भाग है दोनों ना, उसको इसमें जोड़ना है। तो बस इसको इस तरह से बराबर मिलाते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए चारों साइड से बराबर मिलाकर सिल लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची सिलाई कर लें या फिर पिन वगैरह लगा के तब सिलें, तो इससे और आसानी रहेगी सिलने में। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसको इस तरह से बराबर चारों साइड मिलाते हुए सिल लेना है। तो ये एक तरीका ये है सिलने का ना, कि पहले देखिए ये ऊपर की साइड में सिल लेना है, उसके बाद नीचे की साइड सिल के फिर बगल वाला भाग सिलना है। तो इससे क्या है ना, आपको सिलने में आसानी रहेगी। तो अब ये देखिए एक साइड पूरा सिल गया ना। अब दूसरी साइड भी सिलना है, तो दूसरी साइड में एक साथ ही पूरा सिलते चलूँगी। तो ये एक साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे, चारों साइड इसको पूरा सिल लेंगे एक साथ। तो आपको जो तरीका आसान लगता हो उसी तरीके से ये साइड वाला भाग जोड़ सकते हैं। तो अब ये देखिए ये साइड वाला भाग भी जुड़ गया है, बैग एकदम कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि हमने ऊपर की तरफ ये पाइपिंग किया है ना, वैसे ही इसमें भी ये चारों साइड पाइपिंग कर लें। सेम वैसे ही पाइपिंग करना है। पहले जहाँ पर सिलाई हुई है ना, वहाँ पर देखिए एक साइड इसको इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो अब ये देखिए साइड पर भी मैंने ये पाइपिंग कर लिया है, तो इससे बैग में अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई है और बैग दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब इस बैग को फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बड़ा सा ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है। आप भी ज़रूर बनाएं इस बैग को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।